छठवें स्कंद का पहला अध्याय और श्लोक संख्या 6। और परीक्षित महाराज बहुत ही चिंतित हो गए नरकों का वर्णन सुन करके। तो वे कहते हैं अधुनेह महाभाग यथैव नरकान नरा, कि जो नरक हैं, नरकों का वर्णन मैंने सुना है, और नरक जो है 99,000 योजन दूर है पृथ्वी से। अगर इनको 1 लाख करीब 1 लाख मान लिया जाए, 1 लाख योजन, तो 8 लाख मील दूर जो है नरक है। तो प्रभुपाद ने पहले तो यही सिद्ध किया कि नरक है, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में अगर वर्णन मिलता है तो फिर ये है। और फिर प्रभुपाद ने ये बताया महाभाग शब्द कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को महाभाग के नाम से संबोधित करते हैं। तो महाभाग का मतलब बहुत बड़े भाग्यवान। तो इस प्रकार का भाग्य है उनके पास कि वे श्री कृष्ण को जानते हैं, और श्री कृष्ण को जानना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये कोई बड़ा सौभाग्य नहीं है कि किसी के पास सैकड़ों कार्य हैं, किसी के पास सैकड़ों कार्य हैं, या अगले जीवन में क्या होगा, अगले जीवन में उसको कुछ नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि उसको और असुविधाएं प्राप्त हों। तो सौभाग्य जो बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो वो ये नहीं है, बल्कि सौभाग्य इस बात से है कि किसको अगले जीवन में कैसी गति प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो जीवन है ये अगले जीवन की तैयारी होता है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कह रहे हैं, जबकि वे बिल्कुल नग्न हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल नग्न है। किसी आदमी को आप नग्न देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये तो बड़ा अभागा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से नग्न हैं और विरक्त हैं। लेकिन परीक्षित महाराज जानते हैं कि बहुत बड़े ये जो है सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को जानते हैं। तो वैष्णव की भावना यही होती है कि नानो गृहात नान्यान, कि जो पाप कर चुका है तो अब तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या कोई उपाय है, फिर भी क्या कोई उपाय है ना। तो जो वैष्णव है सोचता है फिर भी अभी तो हो गया, फिर भी कुछ उपाय है। तो इस तरह से वैष्णव की भावना होती है। तो कोई कहता है कि नहीं कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, तो भी वैष्णव पूछता है फिर भी क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है, तो इससे सुखदेव गोस्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो एक बार सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया कि प्रायश्चित नहीं किया तो नरक में जाना ही पड़ेगा, ये बात समाप्त हो गई। अब कहाँ आप कुछ और बोलेंगे कि अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सुखदेव गोस्वामी जी ने कुछ नहीं हो सकता, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज पूछते फिर भी क्या हो सकता है, कुछ कैसे हो सकता है। तो ये जो है बहुत चिंता किसी की होती है, तो फिर वो सोचता है फिर भी क्या हो सकता है, कुछ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना। तो ये जो है परतों के दुखी जो वैष्णव हैं वो परतों के दुखी होते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी को जो है बहुत उकसाते हैं कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना। तो ये अगर आप कहीं कुछ सामान खो जाए, कुछ पता नहीं चलता है, तो भी आप सोचते हैं कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कितने बार आप पूछते हैं, कितने बार सोचते हैं। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जो है बड़ी चिंता कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी इसीलिए परीक्षित महाराज के ऊपर बहुत प्रसन्न है। और परीक्षित महाराज के कारण ही फिर अजामिल की कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, जिससे कि हमें बहुत बल मिलता है कि हाँ रक्षा हो सकती है, और हमारी भी रक्षा हो सकती है। ये भी एक ऐसा उपाय है कि हमारी रक्षा हो सकती है। तो ये जो 6वां स्कंद है, तो ये जो है बहुत बड़ी जो है रक्षा का जो है ये स्कंद है, जिसमें कि हम जो है प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ हम भक्ति करें और हम भक्ति न छोड़ें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान हरे कृष्ण।